मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि स्वतंत्रता के समय यानी 15 अगस्त 1947 को हमारी देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें एक गतिहीन और पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था अंग्रेज़ों से विरासत में मिली। तो अब जब हमें आज़ाद हो गए तो हमारे देश में एक नई सुबह का, एक नए प्रभात का उदय हुआ। राष्ट्र के जो नव निर्माण है वो हमारे हाथों में आ गया और अब हमारे नेताओं को यह तय करना था कि हम क्या उत्पादन करें, कौन सी आर्थिक प्रणाली को उपयोग में करें। आपको मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेसन में पढ़ाया था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 समस्याएं होती हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कि कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो जो आर्थिक प्रणालियां हैं उसमें भी यही तीनों समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा था कि मैं समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाऊं जिसमें कि सारा उत्पादन के सभी साधन का सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत हों। यानी खेती है, कारखाने हैं, वह सब सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत हों। पर हमारे देश में था लोकतंत्र और लोकतंत्र के कारण, और दूसरा जो नागरिक जो है वो अपना भू स्वामित्व इतनी जल्दी हमें देते नहीं, अपनी भूमि जो है वो सरकार को नहीं देते। तो तब हमने एक और किसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था अपनाने की सोची जिसमें कि हमारी ग्रोथ तेज हो, जिसमें हमारी तरक्की हो, जो हमारी गतिहीन अर्थव्यवस्था है उसको गति मिल जाए। तो उस गति के लिए हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनानी थी, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ कमाने का उद्देश्य होता है। उसमें जो है जो भी चीज़ बाजार में ज़रूरत होती है वह बनती है। जैसे मान लो बाजार में कारों की ज़रूरत है, कारें बनेगी, साइकिल की ज़रूरत है, साइकिल बनेगी। और अब ऐसी अर्थव्यवस्था अपनाने से हमारी जो है गति बढ़ जाएगी। परंतु उस समय भारत में एक प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, जिसे हम कहते हैं योजना आयोग। इसकी स्थापना हुई सन 1950 में और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, ये MCQs में क्वेश्चन आता है। उसके बाद यही योजना आयोग अब बन गया है नीति आयोग, और नीति आयोग में ये कन्वर्ट हुआ 1 जनवरी और 2015 को। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो अब जो प्लानिंग कमीशन थी उन्होंने प्लान किया कि हम जो है वो कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाएं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यापार, उद्योग, उत्पादन के साधन निजी हाथों में रहते हैं और उसका उद्देश्य होता है लाभ। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो प्रमुख निर्णय है वो पूरे समूचे समाज के हित में सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे चाइना और क्यूबा में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों का स्वामित्व होता है, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था। अब भारत में जो प्लानिंग कमीशन बना तो उस प्लानिंग कमीशन ने योजनाएं बनाई। अब हमें सबसे पहले तो ये योजना क्या है और योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो योजना किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन आपको ये जरूर आता है एग्जाम में कि व्हाट इज प्लानिंग। तो योजना जो है इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। हमारे पास, आपको मालूम है, संसाधन सीमित हैं, आवश्यकताएं असीमित है। तो हमें योजना बनानी पड़ेगी कि हम साधनों का उपयोग किस प्रकार से करें कि हम तरक्की कर सकें। और योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनको कि हमें एक निश्चित समय अवधि में पूरा करना पड़ता है। तो योजना की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि संसाधन जो है हमारे पास सीमित थे और उनका हमें कुशलतापूर्वक उपयोग करना था। और दूसरा, सामाजिक न्याय के साथ जितना भी आर्थिक विकास है उसकी गति को हम तेज कर सकते। और तीसरा, हम जो
तरक्की करें उसको हम सभी में बराबर बांट सके। तो ये इसलिए हमें योजना की आवश्यकता पड़ी। अब जो योजना हमने बनाई, योजना कुछ जो है उसको हमने 5 वर्ष का अवधि दी, लेकिन एक परिप्रेक्ष्यात्मक योजना जिसे हम नियोजन कहते हैं जो 20 सालों तक चलती है। अब कुछ चीज़ें हैं ऐसी हैं, कुछ लक्ष्य हमारे ऐसे होते हैं जो हम लाइफ लॉन्ग चाहते हैं होते रहें, और कुछ जो है जैसे अब आप 11th क्लास में हो, 1 साल की आपकी योजना है, 12th क्लास की 1 साल की, 11th की, लेकिन कुछ लक्ष्य हमारे ऐसे होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, तो उसे हम परिप्रेक्ष्यात्मक योजना या नियोजन कहते हैं। तो कोई भी योजना बनाने में कुछ मुख्य लक्ष्य होते हैं और उसके अंतर्गत हम कुछ छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो जो हमारे नियोजन या योजनाओं के 4 मुख्य उद्देश्य थे। सबसे पहले था आर्थिक समृद्धि, दूसरी थी समानता के साथ वृद्धि, तीसरी आत्मनिर्भरता और चौथी थी आधुनिकीकरण। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पंचवर्षीय योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की, और पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो हमारी 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुई थी और 31 मार्च 1956 में समाप्त हुई थी। अब हम आज पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लक्ष्य समृद्धि। देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि समृद्धि कहलाती है। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार है। जितना भी परिवहन बढ़ेगा, जितनी भी बैंकिंग सेवाएं बढ़ेंगी, जितनी भी उद्योग धंधे बढ़ेंगे, कृषि बढ़ेगी, वो सब हमारी समृद्धि होगी। अब ये जो आर्थिक समृद्धि है इसका मतलब है जीडीपी में निरंतर वृद्धि। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। 1 वर्ष की अवधि में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। अब आप अभी राष्ट्रीय आय का लेसन मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें जीडीपी विस्तार से पढ़ाऊंगी। अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि जीडीपी एक केक है। जीडीपी की समृद्धि मतलब जितना केक बढ़ता जाएगा हमारी जो आर्थिक समृद्धि होती जाएगी। तो जीडीपी जो है वो एक केक के समान है और केक के आकार में वृद्धि जो है वो आर्थिक समृद्धि है। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्धि और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है तो उसे केक का साइज बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना पड़ेगा। अब ये जो उत्पादन है वो हमें वस्तुएं सेवाएं हमें 3 क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं। आपने पढ़ा हुआ है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और खनन, द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक और तृतीयक क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र है। तो 3 क्षेत्रों में हमारा जीडीपी बटा हुआ है। तो जब हमने योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी उस समय हमारे देश में भोजन नहीं था, तो हमने पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर अधिक ध्यान दिया। उस समय जो हमारी कृषि 70 to 75% जनता जो है वो कृषि पे थी, लेकिन धीरे धीरे नेक्स्ट जब हमने पंचवर्षीय योजना बनाई तो उसमें आप पढ़ेंगे कि हम उद्योगों का विकास किया, उसके बाद हमने सेवा क्षेत्र का विकास किया। आज हमारी स्थिति ये है कि हमारा सेवा क्षेत्र अधिक है और कृषि क्षेत्र में कम लोग लगे हुए हैं। तो ये था हमारा समृद्धि के बारे में, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ कैसे हो।